Hello students, welcome back to my channel DewHub. So today we will continue with Unit 2, Expressing the Self. So let's start with its definition. Expressing the self can be an important way to communicate your thoughts, feelings and ideas to others. अब इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेसिंग द सेल्फ का मतलब है ये एक इम्पॉर्टेंट तरीका है कम्युनिकेट करने का। क्या कम्युनिकेट करने का? अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स और अपने आइडियाज़ औरों को हम लोग ईजिली कम्युनिकेट कर सकें, इसलिए हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इफेक्टिवली। नंबर 1, know your audience. Consider who you are talking to and tailor your communication style to their needs and preferences. हमेशा जिससे भी आप बात कर रहे हो उसी के हिसाब से जो अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल है उसको आपको बदलना पड़ेगा। जिससे भी आप बात कर रहे हो उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको अपना जो कम्युनिकेशन बात करने का तरीका है उसको बदलना पड़ेगा। जैसे अगर आप किसी प्रोफेशनल टोन में, मतलब आप किसी फॉर्मल जगह पे किसी से बात कर रहे हो प्रोफेशनली, ठीक है, तो अब आपकी जो टोन है उसको आपको प्रोफेशनल रखना पड़ेगा। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एक फॉर्मेलिटी होगी, एक लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी होगी। तो हर एक चीज़ आपकी फॉर्मेलिटी, आपकी इनफॉर्मेलिटी सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। गॉट इट? नंबर 2, use I statements. When expressing your thoughts and feelings, use I statements to make it clear that you are expressing your own perspective. हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो ना, तो I स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया करो, सो दैट जो आप चीज़ें बोल रहे हो वो क्लियर हो सकें कि हाँ आप अपने खुद के पर्सपेक्टिव को, आप अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को बता रहे हो, ना कि जो सामने वाला है उस पर कोई ब्लेम डाल रहे हो। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3, practice active listening. When you are in a conversation with someone, listen actively and attentively to what they are saying. This can help you to better understand their perspective and respond in a more thoughtful and respectful way. हमेशा जिससे भी आप बात कर रहे हो उसको सुनो ध्यान से और देखो और जानो कि आखिर आप बोल क्या रहे हो। ठीक है, हमेशा समझो कि आप क्या कह रहे हो। मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा आपको बोलने से पहले ना सोचना पड़ता है। ठीक है, तो सेम चीज़ इसमें ही बोली है कि एक तो सुनो औरों को, है ना, जो सामने वाला क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है आपसे, उसको आप सुनो, फिर उसके बाद अटेंटिवली आप रिस्पॉन्ड करो, सोच समझ के वो भी। ठीक है, ये क्या करता है, एक बेटर पर्सपेक्टिव हमको शोकेस करता है। ठीक है, जो हम फिर रिस्पॉन्ड करते हैं ना, औरों को रिप्लाई देते हैं जो, वो और भी ज़्यादा थॉटफुल और रिस्पेक्टफुल तरीके में देते हैं। नंबर 4, यूज़ बॉडी लैंग्वेज. नॉन वर्बल cues like facial expressions, gestures and posture can convey a lot about how you are feeling. Use body language to reinforce your words and communicate your emotions more effectively. अब इसमें नॉर्मल सी बात करी गई है कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसी से इंसान को समझ में आता है, उसका ना फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है फिर, हाँ कि ये इंसान कैसा है। ठीक है, तो हमेशा जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके गेस्चर्स हैं, जो आपका पोस्चर है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोलते हैं, चेंज करना पड़ेगा, है ना, कि फिर आपको जानना पड़ेगा कि हाँ जो हम हैं क्या फील कर रहे हैं औरों के बारे में। हमेशा एक अच्छा बॉडी लैंग्वेज, एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी इस्तेमाल करनी चाहिए इन प्रोफेशनल वे। Got it? Next, be open-minded. Be open to new ideas and perspectives, even if they differ from your own. This can help you to broaden your understanding and improve your ability to express yourself in a different situation. हमेशा औरों के पर्सपेक्टिव को भी जानो और क्या समझते हैं, सोचते हैं, उसको भी आपको सुनना चाहिए, सो दैट आपको ना एक वाइड वे मिल सके और कुछ समझने का, जानने का, और फिर आप अपने ऊपर और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सको, अपने आप को ग्रो कर सको आप आगे चल के। ठीक है। 6, practice self-reflection. Take time to reflect on your own thoughts and feelings. This can help you to gain deeper understanding of yourself and express yourself more authentically. अब हमेशा अपने आप को अपने आप को समझने के लिए कि आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, क्या फील करते हो, है ना, उसके लिए आपको टाइम देना है। ठीक है, जितना गहराई से आप अपने आप को समझोगे उतना ही आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना ही ट्रुथफुली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे।
Seventh, be confident. Have confidence in yourself and your ideas. This can help you to speak up and share your thoughts and feelings more effectively. हमेशा आपको अपने मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना. जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, उन पर हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहो, सो दैट आपको कॉन्फिडेंटली और बोल्डली बोले में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको और निखारता है, और जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स और आइडियाज़ हैं, वो फिर आप और इफेक्टिवली शेयर कर पाते हो दूसरों से. Remember, expressing yourself is an important way to connect with others and build meaningful relationships. By practicing these tips, you can improve your ability to communicate with your thoughts, feelings and ideas in a clear and effective way. हमेशा ध्यान रखना कि expressing yourself एक बहुत ही ज़्यादा important तरीका है जिसके थ्रू आप औरों से कनेक्ट कर पाओगे और अपना एक ना मीनिंगफुल रिलेशनशिप आप बना पाओगे औरों के साथ. और हमेशा प्रैक्टिस करनी है ये जो ऊपर टिप्स दी गई हैं वो, सो दैट आप अपनी जो एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की उसको इम्प्रूव कर पाओ. आपकी जो थॉट्स और फीलिंग्स और आइडियाज़ वगैरह हैं उनको आप और क्लियरली तरीके से बोल पाओ, है ना, प्रेजेंट कर पाओ औरों के सामने. नेक्स्ट हम चलते हैं. When expressing your likes and dislikes in blog post or Facebook post, it's important to do so in a way that is clear and respectful. Okay, तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखते हो कि हाँ आपको क्या पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, वो सब हमें अब कैसे करना है, तो ये देख लेते हैं. Be specific. When expressing your likes and dislikes, be specific about what do you don't like and what do you like. For example, instead of saying I don't like movies, say I don't like action movies because they are too violent. अब इसमें कह रहे हैं कि हमेशा अपना जो डिसलाइक, जो आपकी पसंद और नापसंद है ना, उसको स्पेसिफिकली आपको डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, आप पूरा कॉमनली नहीं बोल सकते हो कि हाँ मुझे मूवीज़ नहीं पसंद हैं. ठीक है, क्योंकि अगर देखो, अगर आप ऐसा बोलोगे कि हाँ आपको मूवीज़ नहीं पसंद है, इट मीन्स कि आपको कोई भी मूवी पसंद नहीं है, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो इमोशनल वगैरह हो, आपको कोई भी पसंद नहीं है. बल्कि इन रियलिटी आपको सिर्फ एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं है, तो आप स्पेसिफिकली बोलो कि हाँ मुझे एक्शन मूवीज़ पसंद नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होती हैं. ठीक है. सेकेंड, प्रोवाइड रीजन्स. हमेशा जो आप पसंद करते हो और नापसंद करते हो उसके पीछे का रीज़न दो. ठीक है, कि आखिर आप इस चीज़ को क्यों अवॉइड करते हो, क्यों नापसंद करते हो, और इस चीज़ को क्यों पसंद करते हो. बिकॉज पता है, फिर जब आप कोई चीज़ बोलते हो कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, तो फिर और लोग जिनको ये पसंद है उनको बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग फील होता है कि हाँ ये हमारे ओपिनियन की इंसल्ट कर रहा है. बिकॉज हर किसी के पास तो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ना कि हाँ जो आप सोचते हो वही सब सोचते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन, avoid generalizations. Avoid making generalizations about entire groups of people based on their likes and dislikes. Instead, focus on your own individual preferences. हमेशा ना कमेंट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अवॉइड करो. जो और लोग हैं, मतलब सोचो अभी ना आपको एक चीज़ पसंद नहीं है. ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको वो चीज़ पसंद है जो आपको ना पसंद है. ठीक है, जो चीज़ आप पसंद नहीं करते वही चीज़ बहुत सारे लोगों को पसंद है. राइट. तो अगर आप उन पर कोई भी कमेंट्री करोगे, कोई भी टीका टिप्पणी एंड ऑल करोगे, ठीक है, तो फिर उनको तो इंसल्टिंग फील होगा, उनको हर्ट होगा. तो इस चीज़ को अवॉइड करो, बिकॉज ये आपका एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इमेज बनाएगा औरों के सामने. ठीक है, और फोकस करो अपने प्रेफरेंसेस पे कि हाँ आपको क्या पसंद है. ठीक है, कि आप क्या समझते हो, आप क्या सोचते हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग कमेंट्री ऑन ऑल ग्रुप ऑफ पीपल कि हाँ इनके जो लाइक्स हैं, इनके जो डिसलाइक्स हैं वो ऐसे वैसे हैं, है ना, ये तो बेकार है एंड ऑल. ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दो कि आखिर आपको क्या पसंद है ना. फिफ्थ, engage in discussion. Be open to hearing others' opinions and engage in respectful discussions about your likes and dislikes. This can help you to broaden your understanding and provide different perspectives. हमेशा अब जब भी कोई भी डिस्कशन कर रहे हो उसमें दूसरों को भी सुनना है आपको. ठीक है, एंगेज होना है, सो दैट वो जो डिस्कशन हो रहा है वो एक रिस्पेक्टफुल तरीके में हो सके, है ना, कि हाँ आपको क्या पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, वो एक एक तहजीब से हो सके, एक मैनर से हो सके, है ना. आपको औरों को भी सुनना है, सो दैट जो आपका वो है ना थॉट्स और आइडियाज़ वगैरह, मतलब जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो आप समझते हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको और एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट मिले. ठीक है, उसको और एक ब्रॉड फील्ड मिले और समझने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए. ओके, सो अभी हम आगे चलते हैं. Point number 6, consider your audience. When posting on social media, consider your audience and adjust your language and tone accordingly. Avoid offensive languages or topics that may be controversial or sensitive. हमेशा अपनी जो ऑडियंस है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट करना है. ठीक है, कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है ना.
क्योंकि सोशल मीडिया पे आप जो कुछ भी पोस्ट करते हो वो औरों को भी इफेक्ट करता है, राइट। कोई आपको ट्रोल करेगा तो फिर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, तो इट्स अपॉन यू कि आप क्या पोस्ट करते हो। जो भी आप पोस्ट करते हो ना वो आपको सोच समझ के पोस्ट करना पड़ता है, ओके। हमेशा अपनी जो टोन है, जो अपनी लैंग्वेज है, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको बदलना है, ठीक है। रिमेंबर, एक्सप्रेसिंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज अ पर्सनल चॉइस, बट डूइंग सो इन अ रिस्पेक्टफुल एंड कंस्ट्रक्टिव मैनर कैन हेल्प यू टू प्रमोट अ हेल्दी डिस्कशन एंड कनेक्शन विद अदर्स। हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करो तो ये है ना आपकी एक पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, कोई पब्लिक चीज़ नहीं है, इट्स पर्सनल, ठीक है। लेकिन उसको और तहजीब से, उसको और रिस्पेक्टफुली कंस्ट्रक्टिव मैनर में उसको प्रेजेंट करना इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये एक हेल्दी डिस्कशन और ना एक हेल्दी कनेक्शन जो और लोग हैं, इट मीन्स कि आपकी ऑडियंस, उसके साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करता है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। When it comes to writing formal and informal correspondence, such as email and announcement on social media groups, it's important to use appropriate language and tone. Okay, तो फर्स्ट हम चलते हैं एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट व्हेन। अच्छा, तो आपको ना जब भी आप अपने जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो ना, तो उसको एक प्रोफेशनल और पोलाइट तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है। जो आपकी टोन है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो काम होनी चाहिए, वाइज होनी चाहिए, पोलाइट होनी चाहिए, है ना। हमेशा स्पेसिफिक रहो कि आखिर आपको क्या पसंद है, ठीक है। आखिर आपको क्या पसंद है और क्यों पसंद है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। सेकेंड वन, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब आपको कोई चीज़ है, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए बेकार है ना, तो उसको आपको कैसे बताना है कि हाँ वो आपको नापसंद है, वो ना आपको एक तहजीब एक रिस्पेक्टफुल तरीके से ना बताना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, सो दैट जो और लोग हैं जो उस फील्ड को पसंद करते हैं, जिनका उस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो हर्ट ना हो सके, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, मेकिंग रिक्वेस्ट। व्हेन मेकिंग रिक्वेस्ट, बी क्लियर एंड कंसाइज अबाउट व्हाट यू नीड एंड प्रोवाइड एनी नेसेसरी कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यूज अ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टोन एंड बी प्रिपेयर्ड टू फॉलो अप और प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज नीडेड, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप रिक्वेस्ट किसी से भी करते हो ना, तो आपको हमेशा ना क्लियर रहना पड़ेगा, ठीक है, प्रिसाइज रहना पड़ेगा। उस जो चीज़ है ना उसको आपको ना शॉर्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि हाँ आपको क्यों ज़रूरत है और आपको क्या चाहिए, है ना। जो आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसके बारे में आपको हमेशा प्रिसाइज रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वन हम चलते हैं, एक्नॉलेजिंग एंड नेगोशिएटिंग ओपिनियंस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे ये जो वर्ड है नेगोशिएटिंग, इसका मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ। इट मीन्स कि साझेदारी करना, ठीक है। हम किसी से नेगोशिएट करते हैं, इट मीन्स क्या कि हम किसी से ना साझा कर रहे हैं अपनी बातें, अपनी जो साझेदारी है वो बना रहे हैं। इट व्हाट्स कॉल्ड नेगोशिएशन, ठीक है। तो अब नेगोशिएशन में हमें सबके ओपिनियन सुनने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि लिसन एक्टिवली। हमेशा औरों के ओपिनियंस आपको सुनने पड़ेंगे, है ना। अगर आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहे हो, अगर आप क्या बोलते हैं किसी भी डील में नेगोशिएशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहे हो तो आपको दूसरों की बातें भी एक्टिवली सुननी पड़ेंगी, ठीक है, सो दैट आपको एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल सके, आपको भी और जो आपके साथ डील कर रहा है उसको भी, है ना, और आप दोनों एक कन्वर्सेशन में अच्छे से एंगेज हो सको। सेकंड, एक्नॉलेज देयर पर्सपेक्टिव। जो सामने वाला पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है उसका जो पर्सपेक्टिव वगैरह है उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको समझना पड़ेगा कि हाँ वो क्या समझता है, वो क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, ठीक है। तो फिर ये आपको समझना पड़ेगा। थर्ड, प्रोवाइड योर ओन पर्सपेक्टिव। अपना भी पर्सपेक्टिव आप दो, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपको क्या लगता है इस जो ये डिस्कशन हो रही है, हमेशा डिस्कशन दो लोगों के बीच की बात है, ठीक है। तो फिर हमेशा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज देखे जाएंगे, दोनों के ओपिनियंस देखे जाएंगे। तो बस इसमें यही बोला है, ओके। फिफ्थ वन, नेगोशिएट रिस्पेक्टफुली। हमेशा जब भी आप किसी भी डिस्कशन में या फिर डील में अपने सामने वाले इंसान के साथ नेगोशिएट करते हैं तो एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, है ना, अपने आप को प्रेजेंट करो, है ना, और उनको भी हर्ट ना हो ऐसे बात करो। हमेशा अपनी आवाज़ ऊंची करना अवॉइड करो, है ना, और हमेशा क्लियर रहो, कंसाइज रहो। आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए। सिक्स्थ वन, सीक फीडबैक आफ्टर नेगोशिएशन। हमेशा जो और इंसान है जिसने आपको सुना है ना, और आपकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है सिचुएशन के हिसाब से,
तो आपको ना मतलब फीडबैक लेना चाहिए कि हाँ आपको क्या लगता है और मतलब मेरे बारे में, है ना। इससे क्या होगा, इससे ना मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी, ठीक है, और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ भाई वो जो इंसान है वो मेरे अपने ओपिनियन के साथ साथ अपने ओपिनियन के साथ साथ मेरे ओपिनियन का भी ध्यान रख रहा है, इसलिए वो मुझसे फीडबैक मांग रहा है। इट्स वेरी गुड, है ना। तो वो आपको ट्रस्ट करेगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। हम बस यूनिट 2 हमारा आज कवर हो गया है। थर्ड वन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, भूलना मत। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ओके, तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।